कि मजबूर हैं हम इतने कि मर भी नहीं सकते, मजबूर हैं हम इतने कि मर भी नहीं सकते। इल्जाम जो है झूठे देंगे जवाब सबके। कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना। आज जो वक्त बदल रहा है, हालात आपके सामने हैं, कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना। छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। भुलाकर हर गिला शिकवा मुझे अपना बना लेना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर को जिता देना। दोस्तों, ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर अब भी तुम्हारा है। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर अब भी तुम्हारा है। रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारे, ये वादा मेरा है। निभाकर रिश्ता तुम अपना मेरा बस साथ दे देना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर को जिता देना। दोस्तों, जो दाग मुझ पर लगा है वो भी मुझे खत्म करना है। कि मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। याद है ना, हम कांवड़ सेवा भी करते थे, भंडारे भी लगाते थे, अफ्तार पार्टी भी करते थे। सारे मुस्तवाद के अवाम, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते थे। ना मालूम किसने नफरत फैलाई। कि मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। मुस्तफावाद वालों से मेरा ये खास कहना है। क्या खास कहना है? मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। मुस्तफावाद वालों से मेरा ये खास कहना है कि हुकूमत हो किसी की भी मगर तुम, हुकूमत हो किसी की भी मगर तुम इंसाफ कर देना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं। तुम्हारी याद में रह कर के कुछ सपने भी देखे हैं। मिटा दूंगा मैं हस्ती को अपनी, तुम आवाज दे देना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते तुम मुझे यूं मायूस ना करना। हुआ जो जुल्म मुझ पर है उसे यूं मत भुला देना। पीड़ित हूं मैं, अपराधी नहीं, जमाने को बता देना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। और आखिरी बात कि सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं। सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि तकदीर दुआओं से बदली जाती है, परेशानियां दुआओं से ख़त्म होती हैं, तकदीर के फैसले दुआओं से बहुत ज़्यादा पलटे जाते हैं। सदका करें मेरे लिए, नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन 5 तारीख को जीत की दुआ करें कि सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं। सभी नौजवान साथी हैं मेरे और क्षेत्र के वासी हैं। दुआ तुम मांगना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। मेरी माँ बहनें छतों से मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, मुझे समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मैं सड़क पे गलियों में जा रहा हूँ, हर कोई मुझे छूने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटोकॉल है कि मैं अभी तक जेल में हूँ, जेल की कस्टडी से बाहर नहीं हूँ। मैं अपने हाथ हिला के उनको सलाम पेश करता हूँ। उनकी आंखों के आंसू को अपने आंखों से देख के उनका दर्द महसूस करता हूँ, और उनके मायूस चेहरों को देख के मैं अपने अंदर इस बात की फिक्र करता हूँ कि आज मेरी माँ बहनें मुझे देख के कितनी मायूस हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से पुरानी बात है कि देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं, ठीक कानून की अदालत में भी देर तो है मगर अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। एक दिन वो आएगा जब मैं आपके बीच वापस आज़ादी के रूप में आऊँगा। जब मैं आ रहा था, मेरे नौजवान साथी एक नारा लगा रहे थे कि शेर आया, शेर आया। आपको पता है ना शेर क्या खाता है? शेर जो खाना खाता है वो घोड़ा नहीं खाता। शेर इंसान को तबाह करता है, परेशान करता है, बर्बाद करता है। घोड़ा वो चीज है कि अपनी पीठ पे बिठा के सवारी को मंजिल तक पहुंचाता है, उसकी देखभाल करता है, उसके वजन को अपने ऊपर बिठाता है। मैं 5 साल से जेल में जरूर हूं, लेकिन मैंने घोड़े वाला खाना खाया है। मैं घोड़ा हूं, घोड़ा। आपकी परेशानियों के वजन को अपने सर पे, पीठ पे बिठा के खत्म करने का काम करूंगा। दोस्तों, दास्तान बहुत लंबी है मेरे पास। तमाम तरह के ख्याल आते थे
वो 1 साल जब कोरोना था, लॉकडाउन था, मुलाकात नहीं थी, परेशानियां ही परेशानी थी। जेल के अंदर जितने भी बंदी भाई थे सब के सब परेशान थे, क्योंकि सामान भी नहीं आ पाता था, सब्जियां भी नहीं आती थी। जो भी सामान आता था लिमिटेड, उसी में सबको पूरा करना पड़ता था। जब वो दौर था, इधर जब मैं घर की तरफ देखता था, रोज अखबार में मैं सुनता था, अखबार में पढ़ता था। एक दिन ऐसा नहीं था, कोई दिन नहीं था जिस दिन टीवी चैनल में मुझे गालियां ना दी जाती हों। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन ये बड़े बड़े पत्रकार जो प्राइम टाइम के शो चलाते हैं मुझे फांसी के झूले पर ना लटकाते हों। मैं बड़ा डरा हुआ था, बड़ा सहमा हुआ था, बड़े परेशान था। मेरे मन में आया कि ताहिर, जिंदगी शायद अल्लाह ने वहां से बचा दी, अब आगे जीने से क्या फायदा है, तेरा परिवार परेशान है, तकलीफों में है। आज सुन के सूख न रही है। जितने भी लोग थे जिन पर भरोसा था, जिन पर यकीन था, सब छोड़ के जा चुके थे। अकेला रह गया था, तन्हाई थी, अलग थलग था। मेरे दिल में आया कि मजबूर हैं हम इतने कि मर भी नहीं सकते, मजबूर हैं हम इतने कि मर भी नहीं सकते। इल्जाम जो है झूठे, देंगे जवाब सबके। दोस्तों बुजुर्गों, आज 5 साल के अरसे के बाद मैं आपके पास आया हूं, आपके बीच आया हूं। जिस दिन नॉमिनेशन करने की परमिशन कोर्ट में मुझे मिली थी, न मालूम कहां कोर्ट के बाहर कुछ हमारे मीडिया भाई आ गए थे, मीडिया वाले पुलिस की कस्टडी में था। काफी ध्यान रखा जाता है कि हम किसी रिस्ट्रिक्शन न कर सके, बात न कर सके, लेकिन किसी की पीछे से आवाज आई कि ताहिर हुसैन साहब, आप मुस्तफाबाद से MIM के प्रत्याशी बनाए गए हैं, आप चुनाव लड़ने वाले हैं, अब आपको कोर्ट ने भी परमिशन दे दी, आप कुछ कहना चाहते हैं मुस्तफाबाद के लिए। मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया गया, मैं पीछे गर्दन घुमाई। अल्लाह ने मेरी जबान से कहलवाया था कि बोलेगा मुस्तफाबाद, जीतेगा इंसाफ। गलत कहा था या सही कहा था बता दो। बोलेगा मुस्तफाबाद, बोलेगा मुस्तफाबाद, बोलेगा मुस्तफाबाद। मुस्तफा का नाम कायनात के 2 जहां बादशाह का नाम है। दोनों जहां के बादशाह जिनको हम और अपने प्यारे नबी महबूब मुस्तफ़ा के नाम से इस मुस्तफाबाद विधानसभा को जानते हैं, उस नाम को पूरे भारत देश में बदनाम करके डाल दिया। ना कोई काम हुआ, ना कोई विकास हुआ, बस हमने हर बार इस नाम पे वोट दिया कि भैया बीजेपी को कौन हरा रहा है उसे वोट दे दो, इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। आज भी कल एक साहब मेरे पास आए, चलते चलते मेरे कान में कह रहे थे, ताहिर भाई आपकी बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत बर्बादी भी हो गई है, आपका बहुत बड़ा नाम हो चुका है, चुनाव आप लड़ रहे हो, मेरी मानो समर्थन कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इज्जत खराब हो जाए। मैंने कहा मेरे पास इज्जत बची कहाँ है? अरे इज्जत भी चली गई, आज़ादी चली गई, बच्चों से दूर चला गया। अब मेरे पास एक विश्वास है, यकीन है, इंसाफ का जो जनता को 5 तारीख को तय करना है। मैंने गलत कहा या सही कहा बता दीजिए आप। मुझे बोला गया, एक वीडियो मुझे किसी सुनवाई, कुछ पुराने साथी थे हमारे उसमें, जिन्होंने 6 महीने पहले मुझे कहा था कि ताहिर भाई हम किसी के पार्टी के मोहताज नहीं हैं, हम नाम के मोहताज नहीं हैं, हमारा नाम इतना बड़ा है कि अपने नाम पे चुनाव जीतेंगे, चाहे जो हो जाए, चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भैया आप सोच लो, समझ लो, जनता से मशवरा कर लो, मैं तो तुम्हारे हवाले हूँ, जैसो कहे मैं संभाल लूंगा। मैं सीधा सा आदमी था भैया, जेल में 5 साल से हूँ, ना पैसा है मेरे पास, ना लोग हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा मेरे पास दिमाग है, क्योंकि 5 साल से जब कोई तन्हाई के आलम में रहता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी होती है, कोई पॉजिटिव नहीं होती। दोस्तों 6 महीने पहले उन्होंने मुझे तैयार किया, मेरे बच्चों से बात की, बच्चे तैयार हुए। जब ये फैसला ले लिया गया, इलाके की दीवारों पे ताहिर हुसैन के फोटो के साथ पोस्टर लगा दिया गया, अचानक हलचल मचती है। पता चलता है कि 2 नए प्रत्याशी यहाँ दोबारा आ जाते हैं। अब 3 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने पहले ताहिर का नाम बड़ा था, जब तक उसके साथ ओवैसी का नाम नहीं जुड़ा था, कुछ नहीं था वो।
आज ओवैसी साहब का नाम जुड़ा है, तब भले ही देश में एक पहचान बनी हो, बनी ना बनी बता दो भाई साहब। क्योंकि जिस दिन पहली बार अगर किसने बचाव में बात रखी, इंसाफ की बात कही, तो उस दिन MIM का एक एक प्रवक्ता, एक एक व्यक्ति जो हमारे इलाके के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, दिल्ली से बाहर के भी हैं, सब लोगों ने 2 दिन के अंदर वो मुंह तोड़ जवाब दिया बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, कि उसके बाद सबने नाम लेना बंद कर दिया। और जब नाम लिया गया तो 3 चर्चा होती हैं कि ओखला मुस्तफाबाद अगर कोई जीत रहा है तो ओवैसी साहब की पार्टी जीत रही है, ताहिर हुसैन जीत रहा है, सिफाउर रहमान जीत रहा है। दोस्तों ये बात सही है, माहौल है, लोग हैं, जनता वोट देने को तैयार बैठी है। लेकिन एक कमी मुझे दिख रही है, मेरे नेता भी यहां बैठे हैं। हमारे पास ईमानदारी है, सच्चाई है, जज्बा है, हौसला है, लेकिन झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं है। जो सामने की पार्टियां हैं वो झूठ के दम पे पैदा हुई, झूठ के दम पे चल रही हैं। मेरे एक दोस्त हैं जेल में, एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तो तुम टीवी में ये देखते हो, मत देखा करो। मैं कहा क्यों ना देखूं भैया? क्या लगे झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, दरवाजे पे बोर्ड लगा है कि सच बोलो, घर में झूठों की मंडी है फिर भी सौदा करते हैं कि सच बोलो। अरे डूबने वालों, गंगा जमुना अपनी है, ये तो बता दो कि नाव में छेद किसने किया, इतना तो सच बोलो। इन दोनों पार्टियों में एक तरफ भाजपा वाले हैं, एक तरफ आप वाले हैं। अगर वो 100 झूठ बोलते हैं तो वो 200 झूठ बोलते हैं, कसम खा रखी है झूठ बोलने की। कैसी कैसी बातें निकल के आती हैं। कोई कहता है जमुना में जहर है, कोई कहता है कि बातों में नफरत है। तमाम बातों करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आज तक ना तो 15 लाख किसी खाते में आए, ना मुस्तफाबाद में कोई कॉलेज बना, ना मुस्तफाबाद में कोई अस्पताल बना। तमाम दिल्ली के वादे सिर्फ विज्ञापन में हैं, अखबार में हैं। आज से पहले मैं इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि साथ था, भरोसा था, यकीन था। लेकिन जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन? जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन? सोचना यह है कि लब खोलेगा कौन? अगर आज ताहिर हुसैन भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन? मेरे पास कहने के लिए मैं कहता हूं बार बार बहुत कुछ है, लेकिन समय की पाबंदी है। हमारे बड़े नेता हमारे साथ हैं। आज मुझे उनकी बात को सुनना है, समझना है, उनसे सीखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा मौका मिलेगा, मैं आपसे बात करूंगा। बस एक अपील मैं आपसे करके इजाजत लूंगा। लेकिन 5 तारीख को जीत की दुआ करें कि सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहनें हैं, सभी नौजवान साथी हैं मेरे और क्षेत्र के वासी हैं। दुआ तुम मांगना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना, देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। अस्सलाम वालेकुम।